कक्षा 10 एनसीईआरटी प्रश्नावली 3.2। तो दोस्तों आज हम कक्षा 10 गणित का एनसीईआरटी बुक से प्रश्नावली 3.2 पढ़ेंगे। तो 3.2 का पहला क्वेश्चन है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यह है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि प्रतिस्थापन विधि होता है, जैसे मान लेते हैं दो समीकरण है, x + y = 1 और x - y = 2। तो ये हमारा दो समीकरण है। तो प्रतिस्थापन विधि में ये होता है कि किसी एक समीकरण से एक चर का मान निकाल के दूसरे समीकरण में रखेंगे तो हमारा दूसरे चर का मान आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा, एक बात, अगर समीकरण 2 लेते हैं तो समीकरण 2 से अगर एक चर का मान निकाल दे तो समीकरण 2 में ही नहीं रखना है, समीकरण 1 में रखना है। ठीक, तो यही होता है प्रतिस्थापन विधि। चलिए हम क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पहले का पहला दिया है, x + y = 14 और x - y = 4। तो पहले का पहला है x + y = 14, x + y = 14, ये हो गया समीकरण नंबर 1। और दूसरा है x - y = 4, ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो चलिए हम इसे हल करते हैं। हल में तो देखिए, इन दोनों समीकरण से इस एक समीकरण का मान हम निकाल के दूसरे समीकरण में रखेंगे। तो चलिए, जो छोटा है उसी को लेने से आसानी होती है। तो समीकरण 2 हमारा छोटा है तो इसी से लेते हैं। तब लिखेंगे समीकरण 2 से एक बार लिखते हैं समीकरण 2। तो यह है x - y = 4, x - y = 4। और यहाँ से हम एक चाहे x का मान निकाले चाहे y का मान निकाले, तो यहाँ से हम x का मान निकालते हैं। तो x बराबर y इधर प्लस में माइनस में उधर जाएगा तो माइनस में प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो 4 + y, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब इस समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर तो रखते हैं समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 2 लिए थे, 1 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 हमारा है x + y = 14। तो एक बार समीकरण को लिखते हैं, x + y = 14। तो समीकरण 3 से x का मान है 4 + y, तो ये हो जाएगा 4 + y फिर प्लस y = 14। ठीक है, तो यहाँ चर वाले को एक तरफ रखते हैं, चर वाले को एक तरफ, तो 4 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में होगा, और ये y + y = 2y बराबर हो गया 14 - 4। तो 2y बराबर आया 14 में से 4 घटाएंगे तो आएगा 10। तो y बराबर 2 इधर गुणा में उधर जाएगा भाग में होगा, तो 10/2। इसे काट लेते हैं। तो 2 × 1 = 2, 5 × 6 = 10। तो y का मान हमारा आया 5। y का मान आया 5। अब ये मान समीकरण चाहे 3 में रखे, चाहे 1 में रखे, चाहे 2 में रखे, तो हमारा दूसरे चर का मान आ जाएगा। तो जो समीकरण सबसे छोटा होता है उसी में रखा जाता है, ताकि हमको अगले चर का मान आसानी से मिल जाए। तो देखिए समीकरण 3 छोटा है तो हम समीकरण 3 में रखते हैं y का मान। तो लिखेंगे समीकरण 3 में y बराबर
5 रखने पर। समीकरण 3 में y बराबर 5 रखते हैं तो समीकरण 3 है हमारा x बराबर 4 प्लस वाई। तो एक बार समीकरण लिखते हैं तो x बराबर 4 प्लस वाई। तो x बराबर हो जाएगा 4 प्लस 5। तो x का मान आया हमारा 5 और 9। तो x का मान देखिए हमारा शुद्ध आ गया। तो आंसर में लिखेंगे x बराबर 9 और y बराबर 5। ठीक, यही हमारा फाइनली आंसर है। अगर वीडियो ना समझ में आए वीडियो को दोबारा देखें दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए पहले का पहला हो गया, अब देखते हैं पहले का अब दूसरा देखते हैं। पहले का दूसरा है s माइनस टी बराबर 3, s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। तो चलिए इसे लगाते हैं। तो ये है पहले का दूसरा है। तो ये है x माइनस टी बराबर 3 और s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो हल में लिखेंगे s माइनस टी बराबर 3, ये हो गया समीकरण नंबर 1, और s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। तो इसे हम थोड़ा और सरल करते हैं। तो देखिए इसे जब हम सरल करेंगे तो इन दोनों का गुणा होगा, 3 दूना 6 हो गया। इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये 2s प्लस 3 का टी में करेंगे 3t बराबर 6। 6 इधर गुणे बट भाग में है, इधर जाएगा तो गुणे में होगा। तो ये हो जाएगा 2s प्लस 3t बराबर 6 के 36। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब हमको समीकरण 1 और 2 मिल गया है। ठीक है, तो अब हम समीकरण 1, 2 से किसी एक चर का मान निकाल के समीकरण अगले वाले में रखेंगे। तो देखिए इसमें से सबसे छोटा समीकरण 1 है, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 लिखते हैं तो s माइनस टी बराबर 3, यहाँ से एक चर का मान निकालते हैं तो t इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो s बराबर 3 प्लस टी, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 का मान 1 में नहीं रखेंगे क्योंकि 1 से ही मान निकाले हैं। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर तो ये हो जाएगा, एक बार तो ये हो जाएगा 2 गुणे, देखिए s का मान है 3 प्लस टी, तो ये हो जाएगा 3 प्लस टी प्लस 3t प्लस 3t बराबर 36। ठीक, तो इसे और सरल करते हैं तो 2 को गुणा 3 में करेंगे, 3 दूनी 6 प्लस 2 का टी में करेंगे तो 2t प्लस 3t बराबर 36। अब देखिए चर वालों को एक तरफ करते हैं, चर वालों को एक तरफ, तो 6 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, और ये 2t प्लस 3t हो जाएगा 5t बराबर 36 माइनस 6। तो 5t बराबर आया 36 में तो 6 घटाएंगे तो 30। तो t बराबर हमारा आया 30 बटे 5, इधर गुणा में इधर आएगा भाग में होगा। तो इसे सरल कर लेते हैं तो 5 1 के 5 6 30। तो t का मान आया हमारा, तो इधर लिखते हैं तो t बराबर आया हमारा 6। t बराबर आ गया 6। ठीक, अब t का मान अब हम चाहे
समीकरण 1 में रखे, चाहे 2 में रखे, चाहे 3 में रखे, तो हमारा शुद्ध मान आ जाएगा। तो अब की बार हम समीकरण 1 में रख देते हैं टी का मान। तो लिखेंगे समीकरण 1 में टी बराबर 6 रखने पर, तो रखते हैं। तो एक है हमारा यस माइनस टी बराबर 3। एक बार समीकरण को लिख लिए, मान रखते हैं। तो यस माइनस टी का मान है 6, तो 6 बराबर 3। इधर 6 माइनस में, इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो यस बराबर हो जाएगा 3 + 6। तो यस का मान आया 639। यस का मान आया 639। ठीक है, हमारा आंसर है। तो आंसर में लिखेंगे, आंसर में यस बराबर 9 और टी बराबर 6। यही फाइनली आंसर है दोस्तों। अगर वीडियो ना समझ में, वीडियो को दोबारा देखें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। तो पहले का तीसरा है 3x - y बराबर 3, 9x - 3y बराबर 9। तो इसे लिखते हैं। चलिए हल करते हैं। तो पहले का तीसरा है। तो एक बार क्वेश्चन लिखते हैं। पहले का तीसरा है 3x - y बराबर 3, और दूसरा है 9x - 3y बराबर 9। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो हल में लिखेंगे, हल में 3x - y बराबर 3, ये हो गया समीकरण नंबर 1। और ये 9x - 3y बराबर 9, ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो अब देखिए, इन दोनों समीकरण से किसी एक समीकरण को लेके उससे चर का मान निकालते हैं और अगले वाले समीकरण में रखेंगे। तो हम समीकरण 1 लेते हैं, क्योंकि समीकरण 1 छोटा है, इससे मान ट्रांसफ़र करने में आसानी होगी। अगर 2 लेंगे तो लंबा गुणा भाग करना पड़ेगा, तो इसीलिए हम समीकरण 1 लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से एक बार समीकरण को लिखते हैं। तो ये हो गया 3x - y बराबर 3। तो यहाँ से एक चर का मान निकालते हैं। तो देखिए 3x, y इधर माइनस में, उधर जाएगा प्लस में होगा। तो ये हो जाएगा 3x बराबर 3 + y। ठीक है, अब यहाँ से हमको x का मान चाहिए, तो 3 इधर गुणे में है, उधर जाएगा भाग में होगा। तो x बराबर हो जाएगा 3 + y बटे 3। ठीक, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब ये समीकरण 3 का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे, तो हमारा चर का मान शुद्ध आ जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 3 से मान रखने पर, मान रखते हैं। तो देखिए समीकरण 2 हमारा है 9x। तो 9x का मान है 3 + y बटे 3। तो अंदर लिखेंगे 3 + y बटे 3 माइनस 3y बराबर 9। 3y बराबर 9। तो इसे सरल करते हैं। तो देखिए 9 का गुणा अंदर करेंगे, तो 9 का गुणा ऊपर ही होगा, क्योंकि ये गुणा में है। तो 9 × 3 = 27 प्लस 9 का y में गुणा करेंगे, तो 9y बटे 3 माइनस 3y बराबर 9। ठीक, तो इसे और हल करते हैं। तो देखिए इसके बटे में कुछ नहीं, तो एक मान लेते हैं। अब तिरछा गुणा करते हैं कैंचीदार। तो ये हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम होगा 3। 1 का गुणा 27 प्लस 9y में करेंगे, तो ये होगा 27 प्लस 9y माइनस 3 त्रिका 9y लिखते हैं। सॉरी, यहाँ देखिए, यहाँ समीकरण 2 में माइनस है, हम गलती से प्लस लगा दिए हैं।
तो ये है माइनस, ठीक है, माइनस तो है। क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा है, पहले का तीसरा है। एक बार क्वेश्चन को लिखते हैं तो फिर ये है क्वेश्चन 3x माइनस वाई बराबर 3 और दूसरा है 9x माइनस 3y बराबर 9, ठीक, 3y बराबर 9। चलिए अब इसे हल करते हैं। तो हल में लिखेंगे, हल में 3x माइनस वाई बराबर 3, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरा है 9x माइनस 3y बराबर 9, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इन दोनों समीकरण से किसी एक चर का मान निकाल के अगले वाले चर में रखते हैं तो हमारा मान आ जाएगा। तो हम देखिए छोटा है ये, तो हम इसी से रखते हैं। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो ये हो जाएगा, एक बार लिखते हैं समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 3। तो यहाँ से हम y का मान निकालते हैं तो माइनस वाई बराबर हो जाएगा 3, इधर 3x प्लस में है तो आएगा 3x, माइनस से अंदर गुणा कर देंगे तो y बराबर हो जाएगा -3, फिर प्लस माइनस 3x, ठीक, ये आया y का मान हमारा। चलिए आगे देखते हैं। हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखेंगे क्योंकि एक से एक चर का मान निकाले हैं। तो लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में नहीं, सॉरी 2 में रखने पर, क्योंकि एक से एक चर का मान निकालें तो 2 में रखने पर, ठीक है। तो दो समीकरण 2 हमारा है 9x माइनस 3 इंटू वाई का मान है -3 बराबर में 9। तो इसे सरल करते हैं तो ये हो गया 9x माइनस माइनस का गुणा प्लस 3 त्रिका 9, फिर माइनस का गुणा प्लस 3 त्रिका 9 x बराबर 9। अब चार वाले को एक साथ लिखते हैं, चार वाले को एक साथ, तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18x बराबर 9 माइनस 9, तो 18x बराबर आया 0। तो x बराबर आया हमारा 18, इधर गुणे में इधर जाएगा भाग में होगा, तो 0 को बटे पे कुछ भी वो भी 0 हो गया। तो ये हमारा आया x का मान। अभी x का मान हम अगले समीकरण में रखेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए रखते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर, तो 0 रखते हैं तो ये हो जाएगा 3 गुणे 0 माइनस वाई बराबर 3। तो 3 गुणे 0 तो ये 0 हो गया, तो माइनस वाई बराबर 3, माइनस से गुणा करते हैं तो माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो वाई का मान आया -3, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो आंसर में लिखेंगे, आंसर में x बराबर 0 मिला और y बराबर -3। तो यही हमारा फाइनली आंसर है। दोस्तों अगर वीडियो ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन अगला देखते हैं। पहले का तीसरा हो गया है, क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा हो गया है। क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा देखते हैं। चौथा है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। तो चलिए इसे लगाते हैं। आंसर में लिखेंगे, आंसर में x बराबर 0 और y बराबर 0, यही हमारा फाइनली आंसर है। अगर वीडियो ना समझ में वीडियो को दोबारा देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर
जरूर करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर पहले का 5वां भी हो गया। छठवां देखते हैं। छठवां दिया है 3x/2 - 5y/3 बराबर -2 और दिया है x + 3 + y/2 नहीं सॉरी दिया है x/3 + y/2 बराबर 13/6। नंबर पहले का छठवां है 3x/2 - 5y/3 बराबर -2 और दूसरा है x/3 + y/2 बराबर 13/6। तो चलिए इसे लगाते हैं। तो पहले का छठवां लगाते हैं। पहले का छठवां है तो एक बार लिख लेते हैं। समीकरण दिया है 3x/2 - 5y/3 बराबर -2। अगला है x/2 + x/3 है x/3/y/2 बराबर 13/6। ठीक, तो चलिए इसे हल करते हैं। तो हल में लिखते हैं। तो सबसे पहले हम हल में लिखते हैं, पहले को लिखते हैं। तो यह है 3x/2 - 5y/3 बराबर -2। तो इसे पहले हम सरल कर लेते हैं। तो देखिए इन दोनों का गुणा होगा तो होगा 3 दूनी 6 और इसका गुणा इसमें कैंचीदार गुणा करते हैं तो इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें होगा और इसका गुणा इसमें होगा। तो 3x में गुणा करेंगे तो 3 × 3 = 9x माइनस 5y का 2 में गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10y बराबर -2। ठीक, तो अब देखिए 6 इधर भाग में उधर जाएगा, गुणा में होगा तो ये हो जाएगा 9x - 10y बराबर -2 × 6। ठीक, जाएगा 9x - 10y बराबर 6 दूनी 12 -12। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब इसे हल करते हैं। तो यही अगला दिया है x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। ठीक है, तो इसे थोड़ा सरल करते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम हो गया 6। ठीक है, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 2x और इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 3y बराबर 13/6। तो देखिए 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बराबर के दोनों तरफ की सेम संख्याएं कैंसिल हो जाती हैं। ठीक है, तो ये बचा हमारा 2x + 3y बराबर 13। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 में से किसी एक समीकरण को लेकर एक चर का मान निकाल के दूसरे समीकरण में रख देते हैं। तो चलिए हम समीकरण 1 लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से तो समीकरण 1 लिखते हैं एक बार। तो ये है 9x - 10y बराबर -12। ठीक, -12। अब यहाँ से हम एक चर का मान निकालते हैं। तो 9x बराबर -12 प्लस 10y। ठीक है, यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। तो x बराबर 9 इधर गुणा में इधर जाएगा भाग में होगा -12 प्लस 10y/9। ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 में समीकरण 3 से मान रखेंगे, 1 में रखेंगे नहीं क्योंकि समीकरण 1 से हम एक चर का मान निकाले हैं। तो चलिए लिखते हैं, लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 3 से मान रखने पर तो रखते हैं। तो समीकरण 2 है हमारा
एक बार लिखते हैं 2x प्लस 3y बराबर 13। अब x का मान रखते हैं, x का मान है -12 प्लस 10y बटे 9। तो ये हो जाएगा 2 गुणे -12 प्लस 10y बटे 9 प्लस 3y बराबर 13। ठीक है, 13 हो गया। तो इसे और सरल करते हैं, 2 से अंदर गुणा करते हैं तो 12 दूनी -24 प्लस 10 दूनी 20y बटे 9 प्लस 3y बराबर 13। अब देखिए इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं। तो अब ये हो जाएगा 9 1 का 9, तो 1 का गुणा इसमें करेंगे तो ये इतना ही रहेगा -24 प्लस 20y प्लस 9 का इसमें करेंगे 9 त्रिक 27 y बराबर 13। अब 9 इधर गुणा में है, इधर जाएगा तो 9 इधर भाग में है, 9 इधर भाग में है, उधर जाएगा तो गुणा में होगा। -24 प्लस 20y प्लस 27y बराबर 13 गुणे 9। तो ये इसे और सरल करते हैं तो -24 प्लस 20y प्लस 27y बराबर 9 त्रिक 27 के साथ 9 1 9 2 11, 13 9 में 117। ठीक है, अब देखिए 24 इधर माइनस में, उधर जाएगा प्लस में होगा और 20y और 27y मिलके हो जाएगा 47y बराबर 117 प्लस 24। तो इसे और सरल करते हैं तो 47y बराबर 7 4 11 के 1। ठीक है, 7 4 11 के 1, यहाँ से लाए 1 2 1 3 1 4 1। ठीक, इतना हुआ। तो यहाँ से y का मान निकालते तो y बराबर 1 4 1 बटे 47। तो इसे गुणा करते हैं तो 47 से का 47 3 141। तो y का मान आया हमारा 3। ठीक है, अब ये y का मान हम समीकरण चाहे 3 में रखें, चाहे 2 में रखें या 1 में रखें तो हमारा x का मान आ जाएगा। तो चलिए रखते हैं, तो लिखेंगे समीकरण देखिए समीकरण 3 छोटा है तो इसी में रखेंगे, आसानी से हमारा मान आ जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 3 से, तो एक बार समीकरण 3 से, तो एक बार समीकरण लिखते हैं x बराबर -12 प्लस 10y बराबर 9। तो इसमें हम y बराबर 3 रखते हैं, y बराबर 3 रखने पर तो ये हो जाएगा x बराबर -12 प्लस 10 गुणे 3 बटे 9। ठीक, 10 गुणे 3 बटे 9। तो इसे हम हल करते हैं तो x बराबर -12 प्लस 10 तिहाई 30 बटे 9। ठीक है, पहले का 6 पार्ट था, 6 का 6 पार्ट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो अर्थात इसका कहने का मतलब ये है हम x और y का यहाँ दोनों समीकरण से मान निकाल लें और इस समीकरण में रख देंगे तो y का मान m का मान आ जाएगा। ठीक, तो चलिए इसे लगाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 2x प्लस 3y बराबर 11। अगला दिया है 2x माइनस 4y बराबर -24। ठीक, तो इसे हल करते हैं। तो हल में लिखेंगे
हल में लिखेंगे, हल में 2x प्लस 3y बराबर 11, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। और दूसरे का अगला है 2x माइनस 4y बराबर -24, ये समीकरण 2 हो गया हमारा। अब इन दोनों समीकरण से किसी एक समीकरण को लेके एक चर का मान निकाल लेते हैं। तो हम मान लेते हैं, अब की बार 2 समीकरण ले लेते हैं। समीकरण लिखेंगे, समीकरण 2 से, तो एक बार समीकरण 2 लिखते हैं, तो 2x माइनस 4y बराबर माइनस में 24, यहाँ से x का मान निकालते तो 4y इधर माइनस में उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 2x बराबर हो जाएगा -24 प्लस 4y। ठीक, अब यहाँ से x का मान निकालते हैं, तो 2 इधर गुणा में उधर जाएगा, भाग में होगा, तो x बराबर आएगा -24 प्लस 4y बटे 2। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 3। ठीक है, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखेंगे, 2 में इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि 2 से ही हम एक चर का मान निकाले हैं। अगर दोनों 2 में रखेंगे तो हमारा आंसर नहीं आएगा, इसलिए हम समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रखते हैं, तो ये हो गया 2 गुणे समीकरण 1 है 2x प्लस 3y बराबर 11, तो 2 गुणे x का मान है माइनस में 24 प्लस 4y बटे 2, फिर प्लस 3y बराबर 11। इसे सरल करते हैं तो 2 का अंदर गुणा करते हैं, तो ये हो गया 24 दूना -48 प्लस 4 दूना 8y बटे 2 प्लस 3y बराबर 11। तो इसके बटे में कुछ नहीं, 1 मान लेते हैं। अब इन दोनों का एलसीएम हो गया 2 के 2, कैचीदार गुणा कर देते, तो इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें करेंगे, तो इसका गुणा इसमें करेंगे, तो एक का गुणा चाहे जितनी संख्या में करो उतने ही रहता है, तो -48 प्लस 8y प्लस 2 तिहाई 6y बराबर में 11। ठीक है, अब देखिए 2 इधर भाग में उधर जाएगा, गुणा में होगा, तो ये हो जाएगा -48 प्लस, अब इसे जोड़ देते हैं, 8 × 14y बराबर 11 गुणे 2, तो ये हो गया -48 प्लस 14y बराबर 11 दूनी 22। अब देखिए 48 इधर माइनस में, बराबर को उधर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो गया 14y बराबर 22 प्लस 48। ठीक है, तो अब इसे जोड़ देते हैं, तो ये हो गया 14y, तो 8 2 10 के 0, 4 2 6 1 7। तो अब यहाँ से y का मान निकालते तो y बराबर 14 इधर गुणे में इधर आएगा तो भाग में होगा, तो 14 हो गया, तो 14 के 14 बचे 70, तो y का मान आया 5। ठीक, y का मान हमको मिला 5। अब ये y का मान हम समीकरण शुद्ध मिला y का मान, तो चाहे समीकरण 1 में रखें, 2 में रखें या 3 में रखें, तो हमको x का मान आ जाएगा। तो चलिए हम समीकरण 1 में रखते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 में y बराबर 5 रखने पर, तो रखते हैं, तो ये हो गया 2x प्लस 3 गुणे 5 बराबर 11, तो ये हो गया 2x प्लस 5 तिहाई 15 बराबर 11। तो अब 15 इधर प्लस में उधर जाएगा, माइनस में होगा, तो 2x बराबर हो जाएगा 11 माइनस 15, तो 2x बराबर 11 में से 15 को घटाएंगे तो आएगा -4। तो यहाँ से x का मान निकालते, x बराबर -4 बटे 2, तो 2 1 के 2, 2 दूनी 4। ठीक है, तो x का मान आया हमारा -2। ठीक, तो ये हमारा आ गया, x बराबर -2 और y बराबर 5 आया। अब हमसे क्वेश्चन में कहा है कि
एम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये है y बराबर mx प्लस 3 हो। तो एम का मान निकालेंगे तो लिखेंगे अतः y बराबर mx प्लस 3। तो अब मान रखते हैं तो y का मान है 5 बराबर m गुणे x का मान है -2 प्लस 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 बराबर -2 m प्लस 3। ठीक है, 5m बराबर 2 प्लस 3। तो चलिए अब हम इसमें तो अब देखिए 3 इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में होगा तो ये हो जाएगा 5 - 3 बराबर -2m। तो ये 5 में से 3 गए तो 2 आया बराबर -2m। यहाँ से m का मान निकाल लेते हैं तो 2 इधर गुणा में इधर आएगा भाग में होगा तो 2/-2 बराबर m। तो ये कटेगा तो आएगा -1 बराबर m या m बराबर -1। यही हमारा फाइनली आंसर है। ठीक है, तो अगर वीडियो ना समझ में आए दोस्तों तो वीडियो को दोबारा देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 तक ही लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 से आगे जितने क्वेश्चन हैं उसे हम कल लगाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।